Assalamu alaikum members, this is from juniors team and today I am here with the topic what comes before or before numbers. I have recently introduced the topic what comes before in my planner, and I am receiving so many queries about this, that how to explain before number to the kids. So I am here with some tips and tricks. So let's start. हमें बिफोर नंबर समझाने से पहले बच्चे को इन वर्ड्स के बारे में बताना है कि व्हाट डज दिस वर्ड बिफोर एंड आफ्टर मीन्स। सबसे पहले हमने आफ्टर एंड बिफोर जो वर्ड्स हैं इनको एक्सप्लेन करना है कि बिफोर मीन्स एंड आफ्टर मीन्स। आफ्टर नंबर से हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, कभी भी बिफोर एंड आफ्टर नंबर हमें एक साथ बच्चे को एक्सप्लेन नहीं करना है। पहले हमने आफ्टर नंबर बच्चे को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और आफ्टर नंबर बच्चे जल्दी से पिक कर भी लेते हैं। बिफोर नंबर इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, इसमें बच्चे थोड़ा डिफ़िकल्टी करते हैं और इसमें आपको बहुत पेशेंट रखना है और पेशेंटली बच्चे को सिखाना है। इसमें टाइम लगेगा, आपको पहले से ये सोच लेना है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है बच्चे से कि आपका बच्चा फ़ौरन सीख लेगा। बिफोर नंबर इज़ समथिंग विच इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द किड्स। आपको इसमें बहुत आराम से आगे बढ़ना है, साइड बाय साइड आगे बढ़ना है। प्लानर्स में चाहे न्यू टॉपिक्स आते रहेंगे, लेकिन बिफोर नंबर आपको अपने हिसाब से, बच्चे के हिसाब से आगे बढ़ना है। जब तक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा, आपको उसको स्मॉल बैचेस में, स्मॉल रेंज में लेकर आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, आफ्टर नंबर हमने क्लियर कर दिया है कॉन्सेप्ट बच्चे का। अब हम बिफोर नंबर पे आ चुके हैं। अब बिफोर नंबर के लिए हमने बच्चे को बताना है कि बिफोर की पोजीशन क्या है और आफ्टर की पोजीशन क्या है। दीज आर बेसिकली द पोजीशन वर्ड्स। अब आप इसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं, थ्रू वर्कशीट्स भी करा सकते हैं और प्रैक्टिकली भी करा सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को फोर्स करती हूँ कि प्रैक्टिकली बच्चों को कराइए। प्रैक्टिकली कराने के लिए आप अपने पास ये थोड़े से कोई भी टॉयस रख लें और अब आपको बच्चे को ये मतलब आपको उनको ये एक्सप्लेन करना है कि बिफोर का मीनिंग क्या है। अब व्हाट इज़ बिफोर रैबिट। अगर आपने कोई भी टॉयस रख लिए हैं, अब आप उनसे पूछें कि बिफोर रैबिट क्या है। दिस इज़ द ब्लू क्यूब। व्हाट इज़ बिफोर क्यूब? दिस इज़ टर्टल। व्हाट इज़ आफ्टर रैबिट? दिस इज़ अ शेप। अब आप कुछ भी इस तरीके से इसको आगे पीछे करें, डिफरेंट तरीके से आप कर लें, कोई डिफरेंट टॉयस ले लें। सिबलिंग्स को खड़ा कर दें लाइन में। सिबलिंग्स को खड़ा करके, जो भी आपके घर में बच्चे हैं उनको लाइन से खड़ा कर दें, उनसे पूछें कि आपके बिफोर कौन खड़ा हुआ है, आपके आफ्टर कौन खड़ा हुआ है। व्हाट इज़ बिफोर क्यूब? बिफोर क्यूब इज़ अ रैबिट। प्रैक्टिकली आपने इस तरीके से करा लिया, टॉयस के थ्रू करा लिया, आपने प्रैक्टिकली बच्चों को खड़ा कर दिया लाइन में और उनसे पूछ लिया कि आपके बिफोर कौन है, आपके आफ्टर कौन है। इस तरीके से बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आएंगे कॉपी वर्क के ऊपर। व्हाट डज द वर्ड बिफोर मीन हमारा हो गया है। इट शोज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक्सप्लेन विद द एक्टिविटीज और प्रैक्टिकली। अब प्रैक्टिकली आपने करा दिया। कॉपी वर्क में आप कैसे कराएंगे? कुछ भी ऑब्जेक्ट्स बना लें। विच शेप कम्स बिफोर काइट? सर्कल इट। इसको बच्चा सर्कल करेगा। व्हाट कम्स बिफोर ट्री? दिस इज पेंटागन। इसको बच्चे को सर्कल कराएं। इस तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज कराएं। बिफोर का कॉन्सेप्ट अच्छे से आपने बच्चे को दे दिया। अब सेकंड टिप क्या है? आप रेंज बनाएं। एकदम से आपको बच्चे को वर्कशीट नहीं पकड़ा देनी है 1 से लेकर 30 तक की, 1 से लेकर 40 तक की। आपको स्मॉल रेंज में बच्चे को एक्सप्लेन करना है। 1 till 5 बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी लेवल का है। मैं 1 से 10 तक आपसे कहूँगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 1 से 10 तक भी बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप पहले 1 से लेके 5 तक आप एक्सप्लेन करें, टिल देन 5 till 10, देन 1 till 10, उसके बाद 11 till 15 तक आएँ। 3 दिन इसमें लगाएं, फिर 15 से लेके 20 तक आएँ, फिर 11 से लेके 20 तक आएँ, फिर 1 से लेके 20 तक आएँ, फिर सो ऑन। आपको इस तरीके से बहुत पेशेंटली आगे बढ़ना है। थर्ड टिप है यूज़ नंबर लाइन। नंबर लाइन जो है ये आपको बनानी है। जब भी आपको बिफोर नंबर का कॉन्सेप्ट देना है, आपको नंबर लाइन बना के बच्चे से उसकी हेल्प से करवाना है। जब बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और बच्चे को बिफोर नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आहिस्ता आहिस्ता आप ये नंबर लाइन बनाना छोड़ देंगे और बच्चे को भी इसकी नीड नहीं होगी। नंबर लाइन में आपको हमेशा एक एरो इस तरीके से ज़रूर डालना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, के बच्चे बिफोर नंबर लाइन का ये एरो ये शो कर रहा है कि हम बिफोर की तरफ जा रहे हैं, पहले की तरफ जा रहे हैं। फोर्थ टिप है रीडिंग ऑफ काउंटिंग। आपको काउंटिंग रीड करवानी है।
नंबर लाइंस के थ्रू भी करानी है। जब हम नंबर लाइंस को के बगैर अगर आप कराना चाहें तो नंबर लाइंस के बगैर आपको ऐसे करानी है कि अगर बिफोर नंबर ऑफ 5 लिखना है तो आप बच्चे से कहें 5 तक काउंटिंग पढ़ें, 1 2 3 4 5, तो बिफोर 5 आ जाएगा 4। बहुत आहिस्ता आहिस्ता रीडिंग करवानी है। जब बच्चे से काउंटिंग पढ़वाते हैं ना तो बच्चे एकदम से भागना शुरू हो जाते हैं, 1 2 3 4 5, फोकस नहीं करते हैं, सोचते नहीं है, इस तरीके से बस एकदम पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपको यही बोलना है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, फोकस करते हुए पढ़ो। एंड व्हाट कम्स बिफोर 6 है अगर, तो आपको 6 तक स्टॉप करके सोचें कि 6 से पहले आपने क्या बोला है। 1 2 3 4 5 6, 5 6, यहाँ पे फिर आ गया 5, लाइक दिस। ठीक है, 4th स्टेप आपकी ये हो गई। फर्स्ट स्टेप आपको सबसे पहले तो पोजीशन ऑफ द वर्ड बिफोर एक्सप्लेन करना है कि बिफोर का मतलब क्या है। फिर आपको स्मॉल रेंज में सिखाना है, नंबर लाइन यूज करते हुए सिखाना है और काउंटिंग की रीडिंग करते हुए बताना है। फिर आप प्रैक्टिस टिल 20 करेंगी, देन मूव फॉरवर्ड आहिस्ता आहिस्ता, पहले 1 से लेके 5, देन 5 से लेके 10, देन 1 से लेके 20, देन आगे बढ़ेंगे हम। अच्छा, अब हम बिगर नंबर्स की तरफ अगर आते हैं, बिगर नंबर्स के लिए आपको बच्चों को एक्सप्लेन करना है, नंबर लाइन ही यूज करनी है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करके आगे बताती हूँ कि इसके लिए कैसे यूज करेंगे। लेकिन नंबर लाइंस के अलावा आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। अगर 36 है, 36 के लिए ये मैं आगे का स्टेप आपको बता रही हूँ। अभी तो आपको 1 से लेकर 20 तक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा देनी है, लेकिन हम आगे आपको कैसे एक्सप्लेन करना है कम से कम आपके जहन में क्लियर हो एज अ मदर, ताकि आप बच्चों को आगे के लिए एक्सप्लेन कर सकें आराम से। अब ये 36 है, 36 के लिए आपको बच्चे को कहना है 1s के ऊपर फोकस रखना है। आपको इवन एंड ऑड नंबर्स में भी मैंने आपसे यही कहा था कि 1s के ऊपर फोकस रखना है। ये 10s और 1s बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे हर चीज के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आगे जो भी मैथ्स के टॉपिक्स आएंगे ना उसमें ये 10s और 1s बहुत इंपॉर्टेंस होती है इसकी। उसी तरीके से हमें बिगर नंबर के लिए आपने कहना है कि 1s के नंबर पे आपको फोकस रखना है। 3 सेम रहेगा और 6 से बिफोर नंबर लाइन आप यूज करें। 6 से बिफोर क्या है, 5, तो यहां पे आ जाएगा 5। सेम 88 के 1s में ये है और 10s में ये है। 10s का नंबर सेम रहेगा और 1s का नंबर है 8। यूज नंबर लाइन। व्हाट कम्स बिफोर 8, 7, तो 87 बिफोर 88। यहां तक तो एक्सप्लेन कर दिया है आपने। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करवाती हूँ। ये मैंने वर्कशीट बना के रखी है, ऊपर मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है। नंबर लाइन ड्रॉ कर आप खुद करेंगी और आप बच्चे से कहेंगी, सबसे पहले जब हमने बिफोर नंबर का कॉन्सेप्ट देना शुरू किया है, आप साइड में बच्चे को लिखवाएंगी काउंटिंग 1 till 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम 1 से लेके 10 तक का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो आप 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग लिखवाएं। अगर हम 11 से 20 तक का दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे 11 से लेके 20 तक की काउंटिंग लिखवानी है। अब आप कहें कि ये जो आपने काउंटिंग लिखनी है ना, नंबर लाइन इज सेम, ये भी वही काउंटिंग है, इसको कहते हैं नंबर लाइन। आपने काउंटिंग जिस तरीके से लिखी है यही नंबर लाइन में काउंटिंग लिखी हुई है। व्हाट कम्स बिफोर 5, दिस इज 5। लुक एट द नंबर लाइन। व्हाट कम्स बिफोर 5, 4। यहाँ पे आपने 4 लिख दिया। This is number 8. Look at the number line. What is number 8? Where is number 8? Now this is number 8. What comes before 8? This is 7. इसी तरह ये काम आप इनकी काउंटिंग में भी करा सकती हैं। What comes before 4? This is number before. This is number 4. What comes before 4? 3. ठीक है। अब हम आ गए 11 से लेकर 20 तक। यहाँ पे आपने बच्चे से काउंटिंग लिखवा दी 11 till 20। इसी तरह आपने अब जो नंबर लाइन बनाई है यहाँ पे वो आपने 11 से लेके 20 तक की ही बनाई है। इसके बाद जब आप 21 से 30 की तरफ जाएंगी तो आपको यहाँ पे नंबर लाइन 21 से लेके 30 तक की ही लिखवानी होगी और यहाँ पे काउंटिंग भी 21 से लेके 30 तक की ही लिखवानी होगी। आपको 1 से लेकर 50 तक इसी तरीके से रेंज में जाना है। 1 till 10, then 11 till 20, then 21 till 30, then 41 till 50, then 51 till 60, then mix 1 till 50, then move on। और इतनी प्रैक्टिस आप करा देंगी कि बच्चे आगे खुद ही करना शुरू हो जाएंगे। अब आपने देखा 15, ये हियर इज 15। व्हाट कम्स बिफोर 15, 14।
ठीक है। व्हाट कम्स बिफोर 19, यहाँ पे आपने देखा 19 से बिफोर 18, ये है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको इसी तरीके से कराना है। और अगर नंबर लाइन, अब यहाँ तक तो आपने करा दिया, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर हम आ गए और बड़े नंबर्स की तरफ। तो हम यहाँ पे नंबर लाइन कितनी बनाएंगी आप? 1 से लेकर 50 तक की तो बना नहीं सकती। तो यहाँ पर अब आपको नंबर लाइन 1 से लेकर 10 तक ही बनानी है और इसी से एक्सप्लेन करना है। व्हाट कम्स बिफोर 42, 42 के लिए वही आपने कहना है, दिस इज टेंस, दिस इज वंस। 10 का नंबर सेम रहेगा। व्हाट इज इन द पोजिशन ऑफ टेंस? 4, 4 आपने यहाँ लिख दिया। एंड दिस इज नंबर 2। 2 के नंबर लाइन में देखें, 2 से बिफोर क्या आता है? 1, दिस इज 1। 42 से बिफोर 41, दिस इज 24। 24 के टेंस का नंबर यहाँ पर सेम रहेगा। वंस के नंबर पे फोकस करें, 4, दिस इज नंबर 4। 4 से बिफोर नंबर 3, देन 24 से बिफोर 23। काउंटिंग की आप जितनी लिखवाएंगे ना बच्चों से, और बच्चों को काउंटिंग बुलवाएंगे, सिर्फ बच्चे लिख तो लेते हैं, जब आप उनसे रीडिंग करवाना स्टार्ट करती हैं ना तो बच्चे को रीडिंग नहीं आती है। अक्सर वो बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं। जब आप बच्चे से बार बार ऑब्जेक्ट्स को काउंट करवाएं, 1 till 50 तक बार बार काउंटिंग कराएं, तो वो बच्चे के फ्लुएंसी आ जाएगी उसकी। 23, 24, 25 वो बच्चे नंबर लाइंस, ये जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इसके बगैर भी बच्चे को आ जाएगा। 25 से बिफोर 24, 24 से बिफोर 23। बैकवर्ड काउंटिंग भी इसी तरीके से आएगी और बिफोर नंबर का कॉन्सेप्ट भी मैंने इसीलिए इसी तरीके से आपको देना है। अच्छा, अब एक जगह आके बच्चे अटकेंगे, वो है बिफोर टी नंबर्स। यहाँ पे आके बच्चे अटकेंगे। इसके कॉन्सेप्ट आपको अभी नहीं देना, अभी हमने स्टार्ट किया है, अभी आप इसमें रुक जाएं। अभी जब बच्चे का टी नंबर्स के अलावा सारे नंबर से बच्चे एक्सपर्ट हो जाएं बिफोर नंबर लिखने में, फिर आप इसके ऊपर आइएगा। लेकिन मैं आपको एज अ पेरेंट, आपके पास अपना माइंड क्लियर हो, इस वजह से मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम टी नंबर से पहले कैसे एक्सप्लेन करेंगे। मैंने टी नंबर्स के लिए एक चार्ट बना लिया था अपने बच्चों के लिए इसी तरीके से, और मैंने उसको वॉल पे पेस्ट कर दिया था। आप उसको कह रहे हैं कि रट्टा लगाने के लिए कर दिया था या बार बार साइट रीडिंग के लिए कर दिया था कि बच्चे को देख देख के आदत हो जाए। 19, 20, 29, 30, 39, 40, 49, 50 मेरे बच्चों ने इसमें बहुत मुश्किल की थी, इसलिए मैंने इसका चार्ट बना के लगा दिया था। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको कहना है कि जब टी नंबर्स आएंगे, मतलब 0 वाले नंबर्स आएंगे, इसमें आएंगे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये हैं टी नंबर्स। इनकी जो स्पेलिंग हम पढ़ते हैं, लिखवाते हैं, उनको टी वाई आता है एंड में, तो इनको टी नंबर्स कहा जाता है, टी वर्ड्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आपने कहना है कि आपने जब भी 0 लगा हुआ हो किसी नंबर में, आपको बिफोर नंबर पे टेंस एंड वंस की पोजीशन में, वंस में आपने लिख देना है 9। 0 से पहले आपने हमेशा लिख देना है 9। अब आपने टेंस का नंबर देखना है। अभी तक हमने वंस, यहाँ पे जो हम नंबर्स चेंज करवा रहे थे उसमें हम टेंस का नंबर सेम रखवा रहे थे और वंस का नंबर चेंज करवा रहे थे। यहाँ पे इसके ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें हमने वंस के नंबर जो 0 था उससे पहले हमने 9 लगा दिया और हमने इन दोनों नंबर्स को चेंज करना है। 2 से पहले नंबर लाइन यूज करते हुए व्हाट कम्स बिफोर 2, 1। यहाँ पे अगर 30 है तो 0 लगा हुआ है, 0 से पहले हमने हमेशा 9 लिख देना है। ये एक टिप है, हमेशा 9 लिख देना है। और 3 का आपने बिफोर नंबर लिखना है, 3 से पहले 2। इसी तरह 40 है तो 0 से पहले आपने 9 लिख दिया और 4 से पहले बिफोर नंबर लाइन यूज करते हुए 3। 50 है तो 0 है, 0 से पहले हमने लिख दिया 9 और 5 से पहले नंबर लाइन यूज करते हुए 4। 19, 20, 29, 30, 39, 40, 49, 50, इसी तरह 59, 60, 69, 70, 79, 80 एंड 89, 90 एंड 99, 100। इसका आप एक चार्ट बना के भी लगा सकती हैं वॉल पे। इससे बहुत हेल्प होगी बच्चों को, क्योंकि बच्चों को जितना भी कॉन्सेप्ट दिलें, बिलाखिर वो छोटे बच्चे हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर पूरे साल में आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। इसका एक चार्ट भी बना लें तो जब बच्चे रोजाना इसको देखते रहेंगे तो उससे भी उनकी लर्निंग में उनको आसानी हो जाएगी। ये मैंने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर दी हैं। होप इट क्लियर्स। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
और इसके अलावा भी अगर किसी टॉपिक में आप लोगों को मुश्किल हो रही है तो आप लोग कमेंट्स में बताएं. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. थैंक यू.